जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको मैं ये कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। तो मैं सबसे छोटी हूँ का मतलब इसमें बताया गया है कि एक बच्चा है जो कि हमेशा छोटा रहना चाहता है, क्योंकि उसके माँ जो है वो उससे अलग नहीं होना चाहता है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उतना ध्यान नहीं देती है जितना कि छोटे बच्चे पर देती है। तो इसलिए वह बच्चा जो है क्या चाहता है कि मैं हमेशा छोटा ही रहूं। तो इस बात को वो अपने दिमाग में रखती है और उसके लिए कुछ पंक्तियां वो कह रही है जो आप पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। मैं सबसे छोटी हूँ यानी कि मैं हमेशा छोटी रहूं और माँ की गोदी में ही सोती रहूं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मतलब कि माँ का ही मैं आंचल पकड़ कर यानी कि साड़ी का पल्ला उनका पकड़, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जो माँ के पल्ले को पकड़े रहते हैं और पीछे पीछे चलते रहते हैं। फिरू सदा माँ तेरे साथ। तो बच्चों, जो छोटा बच्चा होता है वो माँ हमेशा माँ माँ मम्मी मम्मी कहते हुए उनका पल्ला पकड़े रहता है और जहाँ माँ जाती है वहीं चल देता है। इसी तरीके से ये छोटी सी बच्ची चाह रही है कि मैं भी हमेशा छोटी रहूं और हमेशा माँ के साथ ही घूमती रहूं, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। और उनका हाथ भी नहीं छोड़ना चाह रही है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप जो है बहाना बना देती हो, छलती माने धोखा देती हो। यह धोखे से मतलब नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने काम खुद करने लगता है, तो माँ उसको इतना ध्यान नहीं देती है उस पर। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो फिर माँ उसका हमेशा हाथ भी नहीं पकड़ती है और ना ही उसके पीछे पीछे रहती है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा होते ही वो स्कूल जाने लगता है। माँ स्कूल छोड़कर तो आती है लेकिन उनके साथ नहीं रहती है और माँ छोड़कर माँ अपने घर आ जाती है, तो बच्चा वहाँ रहता है। तो बच्चे को ये लगता है कि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माँ के साथ नहीं रह पाऊंगा। इसके आगे पढ़ते हैं हम। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अपने कर से, अपने कर मीन्स होता है हाथों से, यानी कि वह अपने हाथों से हमें खाना भी खिलाती है हम बड़े हो जाने के बाद भी। धुला मुख, हमारा मुंह भी धो देती है। धूल पोंछ यानी कि हमारे शरीर पर जो धूल लग जाती है उसको भी पोंछ देती है। सज्जित कर गात, गात कहते हैं शरीर को, सज्जित माने सजाना। यानी कि हमें जब हम गंदे हो जाते हैं धूल मिट्टी में, जैसे कि खेल कर आते हैं बच्चे, गिर जाते हैं तो उनके शरीर पर मिट्टी धूल लग जाती है, तो माँ क्या करती है कि अपने हाथों से ही उनको धूल को पोंछती है, मुंह धुलाती है और उनको उनकी मतलब अच्छे से तैयार कर देती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। लेकिन फिर क्या होता है, नहला धुलाकर तैयार करके हमें माँ खिलौने दे देती है और कहती है कि अब बाहर नहीं जाना है, और फिर हमें कोई भी परी की कहानी भी नहीं सुनाती है और बैठाल देती है। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। इतनी बड़ी भी नहीं होना चाहती हूँ कि आपके प्यार से वंचित हो जाऊं, यानी कि मैं अपने आपके प्यार के बिना नहीं रह सकती हूँ। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय। मैं तो आपके ही आंचल में छिपी रहना चाहती हूँ। यानी कि बच्चे जो है माँ के आंचल से खेलते भी हैं और वो उनके साथ निर्भय यानी कि बिना डर के ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और चंद्रमा का उदय भी माँ की गोदी में ही देखना चाहती है। तो इस तरीके से एक बच्ची का जो चिंतन है यानी कि सोचना है वो ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उस पर पूरा ध्यान देती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उस पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि माँ बच्चे को सिखाती रहती है धीरे धीरे
कि बेटा ऐसे करना है, अब आपको इस तरीके से करना है। सुबह जब होती है तो बच्चे को माँ सिखाती कि बेटा आपको फेस वॉश करना है, मुँह धोना है। इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं जो बच्चा खुद भी धीरे-धीरे करने लगता है। लेकिन जब छोटा होता है तो उसके सारे काम कौन करता है? माँ करती है। तो माँ के साथ ही वो रहना चाहता है और क्या करना चाहता है कि हमेशा छोटे बना रहना चाहता है। तो आई होप आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा, तो आप इसको लर्न करेंगे।